बच्चों कल यानी 22 अप्रैल को सीबीएसई का एक अपडेट आया है फॉर द सेशन 2021-22 फॉर क्लास 9th to 12th। ये अपडेट बच्चों एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर है। हाँ बच्चों, आपने सही समझा, एक बार फिर से सीबीएसई ने एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज किया है पिछले कई सालों की तरह। यहाँ पर पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि जिन बच्चों के 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं ये उनके लिए नहीं है, ये है फॉर द सेशन 2021-22। इस सेशन के लिए क्वेश्चन पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनके वेटेज को बढ़ा दिया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों? जो रियल लाइफ पर बेस्ड होते हैं, सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं, अनफेमिलियर सिचुएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो उनका वेटेज बढ़ा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों के जो रटने की नेचर है, जो रोट लर्निंग है, उसको कम करना है और बच्चों को क्रिएटिविटी की तरफ ले जाना है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ाने का यही पर्पस है कि बच्चे रटे नहीं, चैप्टर को ध्यान से समझें। इससे उनकी लॉजिकल पावर, रीजनिंग पावर ये बढ़ेगी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, सिचुएशन पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो उनकी एबिलिटी है वो भी डेवलप होगी। तो यही पर्पस है इस टाइप के क्वेश्चंस के वेटेज को बढ़ाने का। अब ये क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं इनको हम वीडियो के एंड में देख लेंगे कि फॉर एग्जांपल हम ये देख लेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीबीएसई ने एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या चेंज किया है। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर 9th and 10th। तो फॉर क्लास 9th and 10th हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो पैटर्न जिस पे कि एग्ज़ाम हो ही नहीं पाए 10th के, क्योंकि हमें पता है कि क्लास 10th के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, फिर भी हम ये पैटर्न देख लेते हैं। इस पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यूज ये 20% का वेटेज इनका था। केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, इनका वेटेज भी 20% का था। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन का वेटेज वो 40% था, बाकी का 60% शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए था। अब जो मॉडिफाई होके पैटर्न आया है, इस पैटर्न में बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज 30% कर दिया गया है। इस 30% में एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इनसे अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 20% के वेटेज में रहेंगे। तो 30 + 20 50%। तो इस तरीके से जो अब क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव वेटेज है वो हो गया है 50%। बाकी का 50% जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए हो रह गया है। तो ये है बच्चों 9th 10th के लिए। अब बात कर लेते हैं 11th 12th की। 11th 12th का जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यूज ये 20% के वेटेज का है। और इससे अलग केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन उनका वेटेज 10% का है। तो इस तरीके से ये 30% का हो जाता है और बाकी का 70% जो है वो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए है। तो ये है एग्जिस्टिंग पैटर्न, लेकिन अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। तो जो मॉडिफाइड पैटर्न है वो क्या है फॉर द सेशन 2021-22। इस सेशन में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा? जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो होंगे 20% और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी 20% होंगे। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज है 20%, इसमें जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है या और भी कोई एमसीक्यूज, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। इससे अलग ऑब्जेक्टिव अब ये 20% हो गया, तो टोटल वेटेज जो है वो कितना हो गया? 40%। मीन्स फॉर क्लास 11th and 12th जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वेटेज है वो हो गया 40% बढ़ के, जो पहले 30% था वो 40% हो गया है। तो अब जो बाकी 60% वेटेज है वो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए हो गया है। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो गया है। मीन्स बच्चों को अब चैप्टर जो है वो पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, सिर्फ कुछ पोर्शन डेरिवेशन इनको रटने से ही काम नहीं चलने वाला है अब। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की
बच्चों लास्ट ईयर सीबीएसई ने कुछ मैनुअल्स प्रोवाइड कराए थे, वो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर उन्होंने साइंस और मैथ्स के लिए क्लास 6 to 10th कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल कराए थे। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके के होते हैं। जैसे कि अभी हम फॉर एग्जांपल यहाँ क्लास 10th साइंस के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होगी किसी बार मैग्नेट के लिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और इनसे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। तो बच्चों बेसिकली जो ये क्वेश्चन है ये सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं और इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है बच्चों में वो डेवलप करनी होती है, यही इनका पर्पस होता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो नई अपडेट है सीबीएसई की ये हेल्पफुल लगी होगी। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।